इस आदमी ने ऑफिस के पहले ही दिन एक महिला अधिकारी पर पूरी कॉफी गिरा दी। बेचारी सारा गुस्से में तो बहुत थी और वही तमाशा खड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसे क्लाइंट से मिलने की बहुत जल्दी थी। उसके पास बहस करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने ठंडे लहजे में डेविड को सीढ़ियों की तरफ आने को कहा। हालांकि डेविड का चेहरा बिल्कुल सपाट था, पर सारा के रौब के आगे वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, डेविड के तो होश ही उड़ गए। आखिर ये क्या हो रहा है? तुम भी अपने कपड़े उतारो। दरअसल सारा चाहती थी कि डेविड अपनी सफेद शर्ट उतार कर उसे दे दे ताकि वो कपड़े बदल सके। डेविड को लगा कि उसने शायद गलत सुना है, पर जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि सारा ने अपनी गंदी शर्ट उतार दी थी और वो चिढ़कर उसे जल्दी कपड़े उतारने को कह रही थी। डेविड का मन तो नहीं था, पर गलती उसी की थी, इसलिए उसे मजबूरी में सारा की बात माननी पड़ी। कपड़े बदलने के बाद सारा ने डेविड को एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि वो उस पते पर आकर अपनी शर्ट ले जाए। असल में डेविड को खुद भी उस शर्ट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग में जाना था, पर दबंग सारा ने उसे सफाई देने का कोई मौका ही नहीं दिया। आते ही उसने मेरी शर्ट उतरवा ली, अब सिर्फ एक कोट पहने हुए। डेविड आनन फानन में ट्रेनिंग वाली जगह पहुंचा। अंदर शर्ट नहीं पहनी है, ये बात छुपाने के लिए उसने अपने कोट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और झूठ बोल दिया कि उसे बहुत तेज जुकाम है, इसलिए उसे ठंड लग रही है। वहीं दूसरी तरफ सारा भी क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए सही समय पर पहुंच गई। उसने न सिर्फ अपनी काबिलियत से डील पक्की की, बल्कि उस बॉयफ्रेंड स्टाइल शर्ट की वजह से क्लाइंट ने उसके लुक की भी काफी तारीफ की। रात को घर लौटकर सारा जैसे ही कपड़े बदलने लगी, उसने देखा कि शर्ट की आस्तीन पर डेविड का नाम लिखा है। उसने सोचा कि ये लड़का खुद को कोई अमीर शहजादा समझता है क्या, जो ऐसी नाम वाली खास शर्ट बनवाता है, पर उसे नहीं पता था कि डेविड असल में कंपनी के मालिक का बेटा है। डेविड को तराशने के लिए उसके पिता ने उसे अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों की तरह कंपनी ज्वाइन करने को कहा था। उसे सबसे निचले लेवल से काम शुरू करना था। इत्तेफाक से डेविड को सारा के ही डिपार्टमेंट में काम मिला। जब दोनों की नजरें मिली तो दोनों ही दंग रह गए, पर सारा ने फौरन खुद को संभाला और एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बॉस की तरह नए लोगों का स्वागत किया। इसके बाद सारा जल्दी से मैनेजरों की मीटिंग के लिए निकल गई। जब उसे टीम लीडर से पता चला कि डेविड ही इस बार की भर्ती में नंबर 1 आया है, तो सारा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो लापरवाह सा दिखने वाला लड़का इतना होनहार होगा। पहले ही दिन एक पुराने कर्मचारी ने डेविड को खबरदार किया कि वो लेडी विलेन सारा से बचकर रहें। उसके सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना अगर उसने तुम्हारी कोई गलती पकड़ ली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सहकर्मी की डरावनी बातें सुनकर और कल सीढ़ियों वाली घटना को याद करके डेविड काफी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस डिपार्टमेंट में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा या नहीं, और वही हुआ। अपनी सीधी बात कहने की आदत की वजह से डेविड ने सारा को नाराज कर दिया। एक दिन पूरी टीम नए लोगों के स्वागत में डिनर पर गई। जब सारा ने पूछा कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है, तो बाकी नए लड़कों ने समझदारी दिखाई और बड़ी नम्रता से कहा कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन डेविड ने सीधे डिपार्टमेंट के काम करने के गलत तरीके पर सवाल उठा दिए। उसने कहा कि उसे अभी तक अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं पता है। ये सुनकर सबके पसीने छूट गए और सब उसे हमदर्दी से देखने लगे, मगर डेविड ने उनके इशारों को नहीं समझा और अपनी राय दिए जा रहा था। जब सारा गुस्से में वहां से उठी, तब जाकर डेविड को एहसास हुआ और वो उसके पीछे भागा। उसने माफी मांगते हुए सफाई दी कि उसका इरादा बुरा नहीं था। तब सारा ने बेरुखी से पूछा कि क्या किसी नए लड़के को पहली ही पार्टी में सबके सामने अपने बॉस को सिखाना शोभा देता है। डेविड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे अब जाकर समझ आया कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। जैसे ही डेविड अंदर जाने के लिए मुड़ा, उसने एक सहकर्मी को छुपकर बातें सुनते देखा। उसे सारा की बात याद आई और उसे लगा कि अब फिर से लोग गलत समझेंगे, और हुआ भी वही। अगले दिन पार्क ने उससे पूछ ही लिया कि क्या वो मैनेजर का सीक्रेट बॉयफ्रेंड है। डेविड ने बहुत मना किया, पर पार्क को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर वे एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं तो रिश्ता जरूर कुछ खास है। पहले तो उसे डेविड काफी अच्छा लगा था, पर अब उसे लगा कि वो सिफारिश से आया है। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में उनके अफेयर की बातें होने लगी। बेबस डेविड ने सारा से मदद मांगी, क्योंकि सारा ने ही सबके सामने शर्ट वाली बात कही थी। उसने उम्मीद की कि सारा सबको सच बता देगी। सारा को भी ये सब सुनकर सिर दर्द होने लगा। रात को घर पहुंचकर जैसे ही सारा ने वो सफेद शर्ट देखी, उसे ची होने लगी। उसने डेविड को फोन करके उसका पता पूछा ताकि वो उसे कुरियर कर सके, पर डेविड ने कहा कि वो खुद आकर ले जाएगा। मिलने के बाद सारा ने रूखे मन से उसे शर्ट लौटा दी। जैसे ही वो जाने लगी, डेविड ने उसे रोका और अपनी कार की पिछली सीट से सारा की शर्ट निकाल कर दी। उसने बताया कि वो शर्ट ड्राई क्लीन करा लाया है। उसे लगा सारा खुश होगी, पर उसने कोई शुक्रिया नहीं कहा। उल्टा सारा बोली कि अगर तुम सच में मेरी नजरों में उठना चाहते तो सबके सामने मुझे नीचा नहीं दिखाते, और रही बात इन अफवाहों की, तो ये सब तुम्हारी उस कॉफी वाली गलती की वजह से ही हो रहा है। डांट खाने के बाद डेविड वहां से जाने लगा। तभी उसकी जेब में पैकर्स एंड मूवर्स का कार्ड मिला। वो घर बदलने की सोच रहा था, तो सामने वाली शानदार बिल्डिंग को देखने लगा। कुछ दिनों बाद जब सारा ऑफिस से लौट रही थी, तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तेज चलना शुरू किया ताकि उसे पीछे छोड़ सके, मगर वो इंसान साए की तरह पीछे पड़ा रहा। आखिर में सारा ने मुड़कर उससे पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। डेविड को वहां देखकर सारा को लगा कि शायद ऑफिस में जो बातें हुई वो उसी का बदला लेने या बहस करने आया है। डेविड के ज्वाइन करने के पहले दिन से ही सारा उसे पसंद नहीं करती थी। ये जानकर कि वे दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, उसका मूड और खराब हो गया। लिफ्ट में घुसते ही उसने खुद को शांत किया और भारी मन से अपने फ्लोर का बटन दबाया। उसने डेविड पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी लगती है, एक नए कर्मचारी होने के बावजूद इतने महंगे अपार्टमेंट में रहते हो। ये सुनकर डेविड का चेहरा उतर गया। वो दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़कर यहाँ रह रहा था, पर सारा की बातों से ऐसा लगा जैसे वो घर वालों के टुकड़ों पर पल रहा हो। डेविड के गंभीर चेहरे को देखकर सारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बात संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब तुम्हारी तारीफ करना था। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा है, मुझे पता है कि तुमने यहाँ आने से पहले काफी जगह काम किया है। तुम बहुत मेहनती हो, तभी यहाँ तक पहुंचे हो। मुझे माफ करना, क्या आपने मेरा रिज्यूमे देखा है? हाँ देखा है, लेकिन एक मैनेजर अपने जूनियर का रिज्यूमे भला क्यों देखेगी? इसमें अजीब क्या है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अभी
डेविड जो अभी तक नाराज था वो ये सोचकर खुश हो गया कि सारा उस पर ध्यान दे रही है। उसे लगा कि मैडम ने उसकी काबिलियत को पहचाना है। सारा भी डेविड के इस अचानक बदले व्यवहार को देखकर हैरान रह गई। पर असल बात तो ये थी कि सारा ने उसका रिज्यूमे तारीफ के लिए नहीं बल्कि कमियां निकालने के लिए देखा था। वो बस उसे निकालने का बहाना ढूंढ रही थी। डेविड का अनुभव तो अच्छा था पर उसने किसी भी कंपनी में 3 महीने से ज्यादा काम नहीं किया था। सारा को लगा कि उसे खराब काम की वजह से निकाला गया होगा। उसने हकीकत जानने के लिए अपने एक पुराने परिचित को फोन मिलाया जहां डेविड पहले काम करता था। जैसे ही उस सीनियर ने डेविड का नाम सुना वो काफी चहक उठा। असल में अच्छा डेविड अब तुम्हारी कंपनी में है। मैं तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। मैं उसे पक्की नौकरी दे रहा था पर वो खुद ही चला गया। सारा का दाव उल्टा पड़ गया पर उसने हार नहीं मानी और अचानक ऑफिस में चेकिंग करने का फैसला किया। उसे लगा कि डेविड काम में चोरी जरूर करता होगा पर वहां पुराने कर्मचारी ही आलस कर रहे थे। डेविड तो बड़ी ईमानदारी से अपना प्रोजेक्ट बना रहा था। जब काम में कोई गलती नहीं मिली तो सारा ने उसे दूसरे तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। सुबह जब उसने देखा कि डेविड भी लिफ्ट के लिए आ रहा है तो उसने जानबूझकर दरवाजा बंद करने का बटन दबा दिया और मुंह फेर लिया। ऑफिस पहुंचकर भी उसने यही किया और इस बार तो वो छुप भी नहीं रही थी। उसने लिफ्ट के दरवाजे से ही डेविड को चिढ़ाया जिसकी वजह से डेविड लेट हो गया। जब डेविड कॉफी बनाने गया तो सारा ने फुर्ती दिखाई और आखिरी पैकेट खुद झपट लिया। पर कहते हैं ना वक्त सबका आता है। एक रात काम खत्म करके सारा नीचे वाली दुकान पर कुछ खाने पहुंची पर वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। पता चला कि डेविड ने ही सारा सामान खरीद लिया था। डेविड ने उसकी आवाज पहचान ली। उसने अनजान बनने की कोशिश की पर सारा ने उसे देख ही लिया। लिफ्ट में सारा ने ताना मारा कि कुछ लोग कितने खुशनसीब हैं जो वक्त पर घर जाते हैं और मजे से खाना खाते हैं जबकि मेरे पास तो रात के खाने का भी वक्त नहीं है। डेविड सारा का इशारा समझ गया और उसने बड़े दिल से एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया पर सारा अभी भी अपनी अकड़ में थी। तुम्हें क्या लगता है ये खाकर मैं चुप हो जाऊंगी? खाना है या नहीं? नहीं खाना। एक दिन ऑफिस के बड़े अधिकारियों की वजह से सारा बहुत परेशान थी तो वो गम भुलाने के लिए पीने चली गई। जब वो वापस आई तो नशे में बिल्कुल चूर थी। तभी काम से लौट रहे डेविड की नजर उस पर पड़ी। सारा को इस हालत में देखकर डेविड उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी सारा लड़खड़ाकर गिरने वाली थी तो डेविड ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और घर ले गया। उसने सोचा नहीं था कि ये कड़क मिजाज औरत कभी इस हाल में भी होगी। सारा अब बिल्कुल शांत थी। नींद में सारा बहुत मासूम लग रही थी। डेविड ने महसूस किया कि अगर वो चिल्लाना बंद कर दे तो वाकई में काफी खूबसूरत है। अगले दिन जब डेविड ऑफिस पहुंचा कल रात सारा को घर छोड़ने की बात याद करते हुए डेविड ने अंदाजा लगाया कि उसका आईडी कार्ड शायद उसके घर पर ही रह गया है। डेविड परेशान था कि अंदर कैसे जाए। तभी सारा ऑफिस आती दिखी। उसने तुरंत मदद मांगी ताकि सारा उसे अंदर ले जा सके। लेकिन सारा को कल रात की कोई बात याद नहीं थी। मदद करने के बजाय उसने डेविड को फटकार लगाई कि एक नया कर्मचारी होकर उसने आईडी कार्ड जैसी जरूरी चीज कैसे खो दी। असल में सारा पहले से ही गुस्से में थी क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट ने उसका प्रोजेक्ट छीन लिया था। जब सारे सहकर्मी उसके साथ खड़े होकर विरोध कर रहे थे तब डेविड ने बीच में बोलकर अपनी अलग ही राय दे दी। उसने कंपनी के नजरिए से कहा कि मिस्टर जॉन की नई योजना ज्यादा बेहतर है। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया और सारा और भी चिढ़ गई। इसलिए सारा ने इस ज्यादा बोलने वाले नए लड़के को मजा चखाने का फैसला किया। उसने ऐलान कर दिया कि अब से वो खुद डेविड को ट्रेन करेगी। भागदौड़ वाले काम देने लगी। जो काम एक ईमेल से हो सकता था उसके लिए भी वो उसे खुद भेजती थी। यहाँ तक कि प्रिंटिंग और फोटोकॉपी जैसे फालतू काम भी उसी से कराए जाते। डेविड को बुरा तो लग रहा था पर वो जानता था कि ये सब उसकी जुबान की वजह से हो रहा है इसलिए वो चुपचाप सब सहता रहा। एक दिन जब डेविड भारी पानी की बोतलें उठा रहा था तभी वहां मिस्टर जॉन मुआयना करने पहुंचे। अपने बेटे को मजदूरों की तरह काम करते देख मिस्टर जॉन हैरान और दुखी हुए। लेकिन डेविड की पहचान गुप्त रखने के वादे की वजह से उन्हें अनजान बनना पड़ा। फिर भी जाते जाते उन्होंने सारा को हिदायत दी कि नए लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे और उनकी काबिलियत बेकार न होने दे। मिस्टर जॉन के जाते ही गपशप करने वाले मिस्टर पीटर ने कहा कि बॉस जानबूझकर मैनेजर सैम को दबाना चाहते हैं। उन्होंने सुना कि सैम आज छुट्टी पर है तो उनका चेहरा उतर गया। शायद प्रोजेक्ट छिन जाने के दुख में सैम ने बीमारी की छुट्टी ले ली है। हकीकत में सारा बीमार नहीं थी। उसका मूड खराब था इसलिए वो अपनी बहन की बेटी को संभालने चली गई। डेविड को लगा कि सारा वाकई बीमार है इसलिए वो ऑफिस के बाद उसे देखने पहुंचा पर सारा घर पर नहीं थी। जब वो वापस जा रहा था तभी उसने सारा को एक बच्ची को पीठ पर उठाकर आते देखा। डेविड अनजाने में छिप गया और ये सब देखकर उसे गलतफहमी हो गई कि सारा एक सिंगल मदर है। डेविड को कितना डांटा था वो शर्म से पानी पानी हो गई। जुबान चलाने के लिए माफी मांगी। आखिरकार दोनों के बीच की कड़वाहट कम होने लगी। मेरी इकलौती भतीजी है। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिखती है? हमारी एंजेल कितनी प्यारी है ना। इसके बाद सारा का बर्ताव डेविड के प्रति पूरी तरह बदल गया। अब वो उसे नजरअंदाज नहीं करती थी।
खुशी महसूस होगी तभी तो यादें बनेंगी। अगर तुम ऐसे ही हंसते रहे तो जहाँ मैं ले जा रही हूँ वहाँ थोड़ा अजीब लगेगा। रिश्ते काफी चलन में है, इसलिए बहन ने उसे बात आगे बढ़ाने के लिए उकसाया।